जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकां मनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्धृताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सभावान्तरचते। छः सौ 66 आदेश देते तो नहीं है लेकिन देते हैं। कोई रहस्य है उसमें। दिगंबर मुनिराज चतुर्वेदी संघ के आचार्य परमात्मा नायक होते हैं। चारी संघ में जो रहते हैं श्रावक, सारिका, अर्जिका, माताजी और बाकी सब जो उनके संघ में के साथ चलते हैं या मानते हैं या उनको भक्ते हैं या भक्ति भोजन आदि कराते हैं, आहार देते हैं, वो सब आ गए। चतुर्विध संघ नाम सुना कि नहीं सुना? आदेश देते हैं आचार्य परमात्मा चतुर्विध संघ के जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं, जो उनकी सुनते हैं उनको आदेश देते हैं। जो सुनते ही नहीं उनको क्या आदेश दे? जो सुनते हैं और मानेंगे उनको पात्र देख करके आदेश देते हैं। याद रहेगा इतनी बातें। बारह साल का अकाल पड़ा। भद्रबाहु स्वामी ने आदेश दिया कि सब जो है 12 साल का उज्जैन में अकाल पड़ा है, इसलिए सब यहाँ से साउथ में चले चलो। यहाँ चार संघ सुरक्षित रहेगा नहीं अपना। जिन्होंने फॉलो किया वो तो चले गए, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो यहाँ रह गए। श्वेतांबर मत चल गया। पहले लकड़ी रखने लग गए, कुत्ता आ जाए तो भगा देंगे। टिफिन साथ में लेके आने लग गए क्योंकि घर अकेले जाके खा लेंगे। यहाँ पे कुत्ते उत्ते दूसरे भूखे देखें तो कैसे खाएं? तो धीरे धीरे परिग्रह बढ़ते ही चला गया। तो अनिल जी आचार्य भी आदेश देते हैं भाई, अनुशासन नाम की कोई चीज है कि नहीं? घर में माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता हो तो घर में क्या होगा? हैं? क्या बोले? जोर से बोलो। हाँ, समझाते हैं और आदेश भी देते हैं, फिर भी नहीं माने तो पेपर में निकाल देते हैं कि भैया हमारा इस लड़के से कोई संबंध नहीं है। अब तुमने कुछ भी लेन देन किया है तुम्हारी जवाबदारी है। बच्चा अपना कहना मानता हो तब तक बच्चा है, माने नहीं कहना तो फिर काय का बच्चा है? ऐसा आचार्य की आदेश मानते हो तो जैनी है वो। अब देखो क्या आदेश देते हैं कि दृढ़ता पूर्वक स्त्री त्याग का आदेश देते हैं। बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। स्त्री त्याग माने स्त्री की जो संगति है उसमें कई तरह के दोष पैदा होंगे जीव को।
पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों की बात है ये, क्योंकि अनादि से सुबुद्धि यहाँ रही है जीव की, किसी की नहीं सुने, घरवाली के कहने में चलता है। आदेश पढ़ो। बहुत कड़क बात है, बनी हुई बात है। हम सोनागिरी में थे, शिविर चल रहा था, बहुत 50-60 साल पुरानी बात है। मुरार है ना ग्वालियर के पास, साधर्मी भैया आए। कि साहब क्या करें, जिनने सिंह रथ चलाया था, सिंह को जोत करके रथ निकाला भगवान का, सुमत सागर जी महाराज, याद होगा पहले सिंह रथ चलाया था। तो क्या करें कि साहब ग्वालियर में जिनने सिमरत चलाया वो महाराज के संग वाले अर्जी काजी को गर्भ रह गया। अब हमारे समाज में बहुत तूफान हो गया है, हम क्या करें। मैंने कहा भैया हम सोनगढ़ वाले हैं, हमसे क्या चाहते हो। कि नहीं साहब आप ही संभालो। अब कैसे संभाले, हम क्या करें। उसने हम क्या करेंगे, हम तो पहले ही बदनाम है कि महाराज को नहीं मानते हैं। बाद में वही महाराज फिर अभी हाल बड़ा गांव है पुजवा रहे हैं, सबको मालूम पड़ गया, सब हो गया, तोड़ी पुजा रहे हैं। कितने किस्से हैं इस प्रकार के, एक दो किस्से नहीं है ये। इसलिए आचार्य आदेश देते हैं कि स्त्री संगति नहीं करना, स्त्री को पुरुष की संगति से भी दूर रहना, ऐसा आदेश दे रहे हैं। जितना बने उतना बच के देना, या कम से कम रहो तो बहुत समझ करके, माता बहन स्वतः समझ करके और बहुत सावधानी से रहना। बहुत ज्यादा आदेश दे रहे हैं, कोई कारण होना चाहिए ना उसका, क्योंकि अनादि से जीव ने सुख ही माना है। अगर स्त्री में सुख नहीं है, पुरुष में सुख नहीं है, तो ये तो जीव ज्ञानी हो जाएगा। अनादि काल से उसको सुबुद्धि चली आ रही है। विनोद, कठिन बात है, कठिन। देखो आदेश सुनो, आचार्य कहते हैं कि स्त्री
मुक्ति द्वार को रोकने वाली मजबूत अर्गला है। अर्गला मतलब बाधा है। स्त्री के पीछे क्यों पड़ते हैं भाई? स्त्री के लिए कहा है तो पुरुष भी स्त्री के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए बाधा बनते हैं। बनते अपनी कमजोरी से है। आरोप जाता है इसलिए क्योंकि ठगाया है बुरी तरह से जीवित में, उसकी सुबुद्धि चली आती है। क्यों कहा ऐसा? देखो कि संसार रूपी वृक्ष को सींचने वाली नाली है। नाली में से पानी बहता हो और अंकुरे फूट जाए, कोई पैदा हो जाए, हरी पाए पैदा हो जाए, ऐसी अर्गला अर्थात भूमि है। मनुष्य रूपी मृगों को बांधने के लिए हिरण है। हिरण उसको बांधे कैसे? बच्चा है, बिगड़ रहा है, उसका ब्याह कर दो, बन जाएगा बेचारा। जीव को दिगंबर निराज होने में कौन रोक रहा है? तो उसको ये जो ममता है ये रोक रही है उसको। एकत्व हो तब तो मिथ्यात्व ही है, एकत्व के बाद भी ममता रहती है। उसका कारण यह है कि 4 संज्ञाएं हैं और चारों संज्ञाओं की पूर्ति उसको स्त्री में दिखती है, स्त्री को पुरुष में दिखती है। 4 संज्ञा के नाम याद है? कौन कौन से? इन चारों में अनादिकाल से जीव सुख मानता आया है। अगर ये इसमें सुख नहीं माने तो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी होने के बाद भी आसक्ति रहती है लेकिन सुबुद्धि नहीं रहती है। चौथे गुण स्थान में कितने ब्याह शादी करो रहो घर में तो भी सुबुद्धि नहीं होने से ज्ञानी नाम पाता है और सुबुद्धि होने से अज्ञानी नाम पाता है। अज्ञानी मतलब अनादिकाल से उसका प्रयोजन यही रहा है, यही सुख है बस। खाना पीना विषय भोग जैसा नास्तिक सरीका उद्गल में सुख बुद्धि चली आ रही है जीव की अनादिकाल से। मनुष्य रूपी मृगी को बांधने के लिए मोह रूपी व्याघ्र द्वारा बनाया हुआ जाल है और इस जाल में फंसता है फिर जीव। क्यों? तर्क सुनना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। देखो शांति से तर्क सुनना चाहिए और अंदर ही अंदर सावधान होना है जीव को। सावधान होगा तो मोक्ष मार्गी हो सकेगा, सावधानी नहीं होगा तो दुख के मार्ग में दौड़ता जाएगा। लड़ा लड़ी सावधान, इसका मतलब कि आपको जिंदगी भर निभाना है। अब सावधान हो जाओ, अभी भी मौका है। नहीं कहते ना सावधान। बांधने के लिए मोह रूपी व्याघ्र द्वारा बनाया हुआ जाल है। क्योंकि जिस स्त्री के संग से सज्जन पुरुषों का भी जीवन नष्ट हो जाता है और जिसकी बात भी मुनिराजों के मुनिपने का नाश करने के लिए होती है, पूरा भरा है प्रथमान योग इसमें। बहुत किस्से हैं। ज्यादा फुर्सत नहीं हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक छठा अधिकार देख लेना चाहिए। छठा अधिकार एक बार पढ़ लेगा ना जीव तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र छोड़ देगा और उसको दिखने लग जाएगा संसार का कारण क्या है।
मणिराज क्या होते हैं, इतना समझ लग जाएगा। जिसकी बात भी मुनियों के मुनिपने का नाश करने के लिए होती है, वह स्त्री संसार में और क्या क्या नहीं कर सकती है। सतियों की कथाएं हैं बहुत, अर्थात समस्त प्रकार के अनिष्टों को कर सकती है। जितना भी जीव का अनिष्ट हो सकता है उतना सब कर सकती है। डॉक्टर साहब, द्वेष होगा मणिराजों को? हाँ, तो कोई कारण होना चाहिए, जबरदस्त कारण होना चाहिए उसका अर्थ है कि मनुष्य पर्याय अपनी बर्बाद नहीं हो जाए पूरी इसी राग में, एक दूसरे को राजी करने में, संभालने में पूरा टाइम नहीं चला जाए जीवन। तो महाभाग्यशाली मंदिर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी कई तरह के द्वंद्व भंद होते हैं भाई, गृहस्थ में बहुत होते हैं। सम्यक दर्शन होने पर तो जीव सावधान हो जाता है, वो कोई देव पूजा गुरु उपास्ति आवश्यक छोड़ेगा नहीं। और उसके पहले उसके लिए बहुत तकलीफ है, बहुत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन की बात तो समझने लग जाता है जी, हालांकि बहुत पुरुषार्थ है। स्त्री की अर्गला की उपमा इसलिए दी गई है, क्यों दी ऐसी गजब की उपमा? क्योंकि जिस समय घर का दरवाजा लगाकर अर्गला अर्थात अग्नि लगा दी जाती है, उस समय उस दरवाजे के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो रह गया है, अग्नि लग गई है तो जल जाएगा। अग्नि है, सांकल लगा दो, अग्नि लग रही हो और इधर सांकल लगी तो कैसे निकले? हाँ, तो फिर निकले कैसे? गजब की उपमा दी है। ऐसा स्त्री का मोह है या उसकी संगति है, स्त्री को पुरुष की है, उसमें डूब जाता है। तो उसके बाद अज्ञान दशा है ना, तो उसके अंदर अनंतों विकल्पों के द्वार खुले हैं। चिंता, भय, राग, द्वेष, बड़ा हो गया, परिवार बढ़ गया, जाओ शादी करो, करे जाओ, पूरा डूब जाता है बेचारा जी। जाल है, और जिस स्त्री के संग से सज्जनों का भी जीवन नष्ट हो जाता है और जिसकी बात भी मुनियों को मुनिपने का नाश करने के लिए होती है, वो स्त्री संसार में और क्या क्या नहीं कर सकती है। इसके लिए उपमा दी है कि स्त्री को अर्गला की उपमा इसलिए दी गई है कि जिस समय घर का दरवाजा लगाकर अर्गला मतलब सांकल लगा दी जाती है, अब निकले कैसे? बांध दिया उसको। उस समय उस दरवाजे के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जो मनुष्य स्त्री के लोलुपी हैं, अर्थात जिनको सुख ही लगता है, पूरी तरह से डूबे ही हैं। अगले जन्म का कोई पता ही नहीं, बेचारा जीव कहाँ जाएगा, कुछ परवाह नहीं। यहाँ के जाल में व्यस्त हो गया, अर्थात स्त्री के फंदे में फंसे हुए हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है।
सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, अंश में 2 कषाय के अभाव रूप शांति हो सकती है सम्यक दर्शन होने पर, पंचम स्थान तक हो सकता है, इतना तो हो सकता है, पर इसके आगे मुनि दशा भी हो जाए वो संभव नहीं है। अगली गाथा अभी तो हो रहा है। दूसरी उपमा, स्त्री को नाली की उपमा इसलिए दी गई है कि जिस प्रकार नाली द्वारा खींचने से वृक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जाता है, उसी प्रकार स्त्री लंपटियों के लिए संसार भी बढ़ते ही चला जाता है, अर्थात उनको निरंतर संसार में भ्रमण करना पड़ता है। मूल बात सुख बुद्धि की है। और सुख बुद्धि सम्यक दर्शन बिना जाती नहीं है, इसलिए धर्म का मूल सम्यक दर्शन को कह दिया है। सम्यक दर्शन में जीव को आत्मा में सुख बुद्धि आ जाती है, विषय कषाय की सुख बुद्धि अनादि काल की खत्म हो जाती है जीव के, श्रद्धा में से, ज्ञान में से और अंश में, चारित्र में से दिखता है, होता है, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। वो समझ जाता है कि अपन जाल में फंस रहे हैं, सावधान हो जाता है, उसको अपनी आत्मा की दया आ जाती है, संसार परिभ्रमण से थक गया है, उसको देखने लग गया है कि अगला जन्म भी होता है, ऐसा नहीं देह छूट जाए तो अपन खत्म होगा, मरता नहीं है जीव। जीव कभी मरा नहीं अनादि अनंत, चेतन तो चेतन, जीव देह में अलग का अलग ही है। स्त्री को नाली की उपमा दी गई है, जिस प्रकार नाली द्वारा खींचने से वृक्ष दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जाता है, उसी प्रकार स्त्री लंपटियों के लिए संसार भी बढ़ता ही चला जाता है, अर्थात उनको निरंतर संसार में परिभ्रमण करना ही पड़ता है। सुख बुद्धि जब तक रहेगी, जब तक कहीं जन्म मरण का अंत नहीं है। स्त्री को जाल की उपमा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार जाल में फंसे जीव दुख पाते हैं, फंस गया जाल में निकले कैसे, भारी पुरुषार्थ है। उसी प्रकार स्त्री में आसक्त जीवों को नाना प्रकार के दुखों का सामना करना ही पड़ता है। अब इसको विस्तार कैसे दे, ज्ञान की ताकत है कि ज्यादा में थोड़े में ज्यादा समझ जाएगा, अगर लंबाएगा तो अंदर ही अंदर इन बातों को इनलार्ज करेगा तो उसको सब दिखने लग जाएगा। सुन के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। जिन वचन दिगंबर मुनिराजों के द्वारा जिनवाणी कही जाती है तो ऐसे नहीं है, वो अनंत जन्म मरण का सवाल है, अनंत दुखों का सवाल है। अनादि काल से जीव करता करता थक गया बुरी तरह से, वहां भाग्य से दिगंबर जन्म मिलता है। यहाँ दिगंबर मुनिराज की वाणी सुनना माने अनंत भगवान की वाणी सुनने का चांस मिलना ही महादुर्लभ है। मौका मिल जाए तो मन लगना दुर्लभ है, मन लगे तो श्रद्धा लाना दुर्लभ है, श्रद्धा आ जाए तो बचना चारित्र दुर्लभ है। ऐसे ही संसार चल रहा है अनादिकाल से जन्म मरण का। स्त्री को जाल की उपमा दी गई है क्योंकि जाल में फंसे जीव दुख पाते हैं, उसी प्रकार स्त्री में आसक्त जीवों को नाना प्रकार के दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इस प्रकार संसार में समस्त अनिष्ट को करने वाली स्त्री ही है। अनिष्ट माने जीव का अहित अहित हो जिसमें। सभी स्त्रियां ऐसे नहीं होती है, शीलवती होती है, जगत माता होती है, तीर्थंकर की माता होती है।
खाली जिनवाणी आसक्ति छुड़ाना चाह रही है। एकत्व तोड़ने के बाद की बात है। एकत्व टूट जाए तो ज्ञानी हो जाए, आसक्ति छूट जाए तो मुनिराज होने की तैयारी है। दो ही तो बात है। अज्ञान अंधकार में जीव को विषय कषाय में सुख दिखा है अनादिकाल से, इसलिए अनंत पुरुषार्थ है इस बात को समझने में अंतर ज्ञान में जगह देने में बहुत पुरुषार्थ है। सज्जनों का जीवन नष्ट हो जाता है तथा यतियों के यति पने का नामो निशान भी नहीं रहता है। ये बात बहुत कड़क है। इस बात को सुनने में भी बहुत ताकत है जीव को, समझने में तो अनंत अनंत पुरुषार्थ है। सुरक्षित नहीं है जीव, इसलिए आचार्य सावधान करते हैं। प्रीति पूर्वक स्त्री का मुख देखते ही समस्त व्रत तप की समाप्ति हो जाती है। प्रीति पूर्वक माने कितना बुरा लग रहा होगा सबको। आचार्य माफी मांगेंगे इसके बाद में। ब्रह्मचर्य अधिकार चल रहा है ना कि भैया तेरे को बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगेगा, अब क्या करें, तेरे हित की बात है, पुरुषार्थ भी बहुत है, लेकिन कम से कम प्रतीत श्रद्धा में तो लेना भाई, तेरा हित होएगा। कितने दुख पाए अनादिकाल से तेरे को पता ही नहीं है, सब भूल भुला गया हो तो। नरक में गया, पशुगति में गया, देव में गया, रूमता रहा बेचारा का, जन्म मरण। ये अपने जीव की बात है। जीव तो अनादि अनंत है ना। ये तो अनादिकाल से वर्धवे में ज्ञेय पदार्थों में अपनापन कर लेने से मिथ्यात्व हो गया। ज्ञान में ज्ञेय झलक जाए कितने भी, उसका मतलब ये थोड़ी कि अपन मालिक हो गए उसके। तो ये बात नहीं समझा तो नहीं समझा बस, इसलिए सावधान करते हैं। पढ़ना है। सिद्ध प्रकाश पढ़ो। जब यति रीति से काम को धीरे धीरे शांति से रीति से काम को जीवन करने वाले मनुष्य स्त्री के मुख को नहीं देखते, तब तक ही वे यति पूज्य पद में अर्थात उत्तम पद में स्थित रहते हैं। उन यति का ही शोभायमान यश वृद्धि को प्राप्त होता है। उनके गुण ही निष्कलंक रहते हैं। उन यतीश्वर का मन ही पवित्र बना रहता है, तब ही निर्मल रहता है। उनकी धर्म कथा ही शोभित रहती है। वे ही देखने योग्य बने रहते हैं।
किंतु उक्त स्त्री का मुख देखते ही ये समस्त बातें नहीं रहती। इसलिए यतियों को स्त्री का मुख कदापि नहीं देखना चाहिए। दिगंबर मुनिराजों के लिए आदेश है, नहीं तो मुनि दशा नहीं रहेगी, एकांत में बात नहीं कर सकते। नियम है सब, आचार्य उपाध्याय साधु इतने हाथ दूर रह करके बात करो। वो भी तत्व चर्चा करना हो तो, कोई प्रश्न आ गया हो तो, संशय दूर करना हो तो, और कई फालतू बातों के लिए थोड़ी टाइम है उनके पास। न मुनिराज के पास टाइम है, न अर्जी का माता आदि इनके पास टाइम है। तत्व माने 7 तत्व की बात है। जीव तत्व है वो तो अनादि अनंत सम्यक दर्शन का विषय है। ये संवर है, ये सुख की उत्पत्ति है, निर्जरा है वो सुख की वृद्धि है, मोक्ष है वो अनंत शुभ होना है। बस इतनी ही तत्व की बातें हैं, बाकी 6 द्रव्य तो भिन्न है। अब इस संबंध में जो शंकाएं हो, क्योंकि शंकाएं रहती है, सम्यक दर्शन के पहले भी रहती है, सम्यक दर्शन के बाद भी जिज्ञासा रहती है। शंका तो रहती, लेकिन वो समाधान करने के लिए है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है। अति विनय पूर्वक, अति विनयवंत, भारी विनयवंत, उसके लिए मार्ग है दिगंबर देना। और मुनिराज की विनय तो अनंत भगवान जैसी होती है, क्योंकि दिगंबर मुनिराज में और अनंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब भारी विनय होती है दिगंबर मुनिराज की। विश्वास के धाम होते हैं, सारा जगत उन पर विश्वास करता है, अनुमति भी करते हैं। वो भी समझते हैं कि भैया ये जैन साधु के बराबर कोई नहीं होता है, क्योंकि उनके साधु तो महालंपटी सब उल्टा पुल्टा मामला है। देखते हैं बेचारे, क्या करें। बहुत बड़ी क्रेडिट है दिगंबर मुनिराज की। उनके लिए कहा है कि प्रीतिपूर्वक यदि मुख देखा भी सही, प्रीतिपूर्वक अगर, तो फिर वो व्रत तप आदि सब खत्म समझ लो। दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से बात है, ये गौणता से सबके लिए बात है, लेकिन वो श्रद्धा कर लेना वही बहुत बड़ा काम है। भी फिर धीरे धीरे आसक्ति टूटने का काम है। कल चलेगा ये।